फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर चुका है। अब बारी है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हम पार्ट को सीखे जहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज के इस चैप्टर में हम रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल के बारे में देखेंगे कि दिए गए किसी ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं और उनके एंगल्स होते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, साइन के साथ क्या रिलेशन होगा, कॉस के साथ क्या रिलेशन होगा, टेन के साथ क्या रिलेशन होगा। और ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, या तो इंटरमीडिएट में आप पढ़ पाओगे, या फिर पॉलिटेक्निक होगा, या फिर कोई और एकेडमिक अगर आप पढ़ाई करोगे तो। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछता, वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस तो सबका अलग अलग पोर्शन है। हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल जहाँ पे लिखने वाली बातें होती है वहां पे हम इसे यूज करेंगे। तो चलिए, ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले शुरू से समझाऊंगा मैं आपको, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा और आराम से आपको 100% ये जो इसका रिलेशन है आज के बाद इस क्लास का रिलेशन आपसे हो जाएगा और आप हर चीजों को बिल्कुल महसूस करोगे कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और वन बाई वन बेहतरीन चीजें मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, चाहे जो भी आपको रिलेशन दिखाना होगा, ट्रायंगल तो बनाना ही होगा। ट्रायंगल्स में आपको पता है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है तो इसमें क्या होंगे, तीन एंगल होंगे। यानी कि कोई एंगल ए मान लीजिए, एंगल बी मान लीजिए, एंगल सी। यानी कि किसी भी दिए गए ट्रायंगल में देखो टोटली 6 पार्ट होते हैं। मैं पहले बता दूं, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। किसी भी दिए गए ट्रायंगल में कितने होंगे, 6 पार्ट, है ना। 6 पार्ट ये क्या क्या होते हैं ये जान लो। 3 इसमें आपके क्या होंगे, एंगल होंगे, है ना। और 3 क्या होंगे, साइड्स होंगे। ये क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। ये एंगल जो है, इस एंगल के सामने वाली जो ये साइड्स है इसे भी हम लोग काउंट करेंगे और इसे नाम दे दीजिए। एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड्स को, यानी इस भुजा को आप ए बोल सकते हैं, साइड्स मीन्स भुजा। बी का है तो इसके सामने वाली साइड्स को हम स्मॉल बी से दिखाते हैं। सी है तो इसके सामने वाले साइड्स को सी दिखाते हैं। यानी कि ए का मान क्या है, यानी कि आप ए को अगर रिप्रेजेंट कराओ, ए इक्वल टू क्या है, बी से सी तक की जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, ए इक्वल टू बी सी। समझ रहे हो, बी से सी तक के लेंथ को हमने क्या बोला है, ए साइड्स। इसी तरह बी की अगर आपसे पूछे कि बी की लेंथ कितनी है तो आप कहोगे सर सी से ए तक है या ए से सी तक, यानी कि सी से ए तक हम दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके अगर आपसे, चलो बताओ, अगर आप समझ गए तो सी की लेंथ कितनी होगी, सी की लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे सर ए से बी तक की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सी। ये तो छोटी सी चीजें हैं, आपको पता ही होंगे। तो ट्रायंगल में 6 पार्ट हुए, जिसमें से 3 आपके एंगल होंगे और 3 आपके साइड्स होंगे। क्लियर। और सबसे मेन कॉन्सेप्ट अब यहां से आपका निकल कर आता है, किसी भी दिए गए ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का एडिशन अगर आप करोगे, योगफल आप करोगे, तो इसका मान आता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री, या फिर इसी को आप रेडियन में लिखना चाहो तो पाई रेडियन बोल सकते हो। इसे कभी मत भूलना, इसका बहुत बार यूज हुआ है ना। इसको आप याद रखेंगे। और आपको एक जबरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स की बात करें, यानी कि ए और सी, यानी कि दो भुजाओं का जो योगफल होता है, एडिशन होता है, हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ा होता है। यानी कि हम अगर a प्लस बी को ऐड कर दे, a प्लस बी को ऐड कर दे, यानी इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई कर दे, तो ऑलवेज ये ग्रेटर देन होगा किससे, सी से। ये बात समझना। अगर कोई ट्रायंगल अपने अस्तित्व में तभी होगा पूरे ब्रह्मांड में अगर इनके दो भुजाओं का योगफल, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो सकता है या इससे अधिक हो सकता है। इन दोनों को आप योग करो, ऐड करो, तो आप देख रहे हो कि से कितना है, 7, जो कि इससे क्या है, ग्रेटर है, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर होगा। अगर आप इससे कोई कहे कि इसको ऐसा कीजिए कि आप 1 कर दीजिए,
अगर ऐसा कंडीशन कहीं आ जाए तो आप बोलोगे ये कंडीशन ही ऐसा है, ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अगर दो साइड्स का हम योगफल कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा और 4 इससे छोटा है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दो ट्रायंगल के साइड्स को हम ऐड करें वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? इसी तरह आपने a प्लस बी साइड्स को जोड़ा है। सपोज दैट किसी का मन होगा कि हम c को और b को जोड़ेंगे। क्या आप मान लो c और b को जोड़ रहे हो, तो ये बड़ा किससे होगा? c एंड b को जोड़ रहे हो तो हमेशा a वाले भुजा की लेंथ से ये बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? अब समझ में अगर आ गया तो हमें बताओ, अगर हम a और c को ऐड कर दे, a और c को, तो ये क्या b से बड़ा होगा? b से बड़ा होगा ना? आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको 3 कॉन्सेप्ट मिले, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसे आप नोट करते जाएंगे, ये काम की चीजें हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से अभी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पूरे चैप्टर का जो थीम है ये समझो। आपको केवल एंगल और साइड्स में रिलेशन देखना है और कुछ नहीं। हर टॉपिक को अलग अलग इसीलिए पढ़ा जाता है। आपको पूरे फिगर में, पूरे ट्रायंगल में या तो साइड्स पूछेगा या तो एंगल पूछेगा। क्लियर है? ये दो चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, है ना? अगर आप इसे नोट कर लिए हैं तो अब आपका सबसे मेन फार्मूला आता है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसका नाम है साइन रूल। अब हम यहाँ से धीरे धीरे अपने पढ़ाई को और प्रोग्रेस पे ले जा रहे हैं। साइंस रूल क्या कहता है, या साइंस के रूल, या इसको हिंदी में कोज्या का नियम कहते हैं, कोज्या रूल, है ना? देखो, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन आए, इन्होंने अपने अपने फार्मूले प्रूव किए और बताए। क्या बताया? कि किसी भी दिए गए ट्रायंगल में, अगर आप किसी भी दिए गए ट्रायंगल की बात करेंगे, मान लो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, है ना? किसी भी दिए गए ट्रायंगल में अगर जो 3 साइड्स होते हैं, मान लो ए बी सी इसके एंगल हैं, इसके सामने वाली भुजा ये ए है, इसके सामने वाली भुजा साइड्स बी है, इसके सामने वाली साइड सी है, स्मॉल सी। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी दिए गए ट्रायंगल में साइंस का फार्मूला लगा रहे हैं, साइन का फार्मूला लगा रहे हैं, तो अगर हमें साइन ए निकालना हो, क्या साइन ए निकालना हो, तो साइन ए का जो रेशियो होगा वो साइन ए के साथ जो होगा ये क्या होगा? रेशियो में होगा। यानी कि साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए वही रेशियो होगा अगर इससे ले, अगर ये वाला एंगल आप निकालो, यानी कि साइन सी का अगर आप मान लिखो तो साइन सी बाई सी ये भी इक्वल होगा किसके? अगर अब हम ये वाली भुजा ले, यानी कि साइन बी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो साइन बी बाई स्मॉल बी। इनका मतलब क्या हुआ था? ये फार्मूला आपने रटा होगा मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब समझिए। मतलब किसी भी दिए गए ट्रायंगल में एंगल और साइड का रेशियो साइन के केस में ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है, चाहे वो ए वाला लो, बी वाला लो या फिर सी वाला। क्लियर है? तो आप इसे भी क्या करेंगे? नोट कर लेंगे कि दिए गए ट्रायंगल में साइन रूल के अनुसार, है ना, कॉस का अलग रूल है, अगर साइन है तो एंगल और साइड का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। सी का है तो सी के साथ, बी का है तो बी के साथ। हमने यहीं पे आपको ये दिखा दिया है। क्लियर है? आपने इसको अच्छे से समझा, है ना? आपने समझ लिया होगा। कहीं कहीं पे आपको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ए बाई साइन ए लिखो। क्या? ए बाई साइन ए चाहो तो लिख दो, चाहो तो बी बाई साइन बी लिख दो। इसी को उल्टा भी करके आप अपोजिट भी लिख सकते हो, इनवर्स भी लिख सकते हो, सी बाई साइन सी, है ना, सी बाई साइन सी। तो एक फार्मूला आपका सेम वही फार्मूला है ना, यानी कि रेशियो में होगा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये एक ऐसा फार्मूला है, इस पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। इस पे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आपने अभी तक क्या क्या क्लियर किया? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अभी साइंस का अगर आप फार्मूला समझ गए होंगे
तो कोसाइन फार्मूला भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट करके पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि ये जो चैप्टर है आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, है ना। अभी तक आपने पढ़ा है और रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा हर तरीके से, है ना, हर तरीके से। चलिए हम कोसाइन फार्मूला का देखते हैं। पहले फार्मूला जाने रहेंगे तभी। देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आप क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। साइन वाला सबसे इजी है, आपने a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी दिखा दिया। लेकिन कोसाइन में क्या है, कोसाइन में भी आपको एंगल निकालने के लिए कहेगा। कॉस ए पूछ सकता है आपसे, कॉस बी का मान पूछ सकता है आपसे, कॉस सी का मान पूछ सकता है। इसका मतलब है कॉस में 3 फार्मूले आपसे पूछेंगे, या तो ये एंगल निकालने के लिए कॉस ए पूछ सकता है, या तो ये एंगल पूछ सकता है, या फिर ये एंगल पूछ सकता है। अगर ये कॉस का पूछ रहा है कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, यानी हमें अगर दिए गए ट्रायंगल में हमें ये एंगल निकालना हो, अगर हमें ये साइड्स पते हों, यानी कि बी सी ए, अगर ये तीनों साइड पता है तो हम आसानी से ये एंगल निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है, हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, इसके लिए अगर आपसे ए पूछा है, ए का मान पूछा है, तो ये याद रखना जो ए पूछा है तो आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो पूछता है उसी को माइनस करते, यानी माइनस ए स्क्वायर। समझना, अगर कॉस ए का मान पूछा है तो हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे और अपॉन में लिखेंगे 2bc। ए है तो bc लिखेंगे, जो रहेगा उसे नहीं लिखते हैं, बस याद रखना, जो है उसी को घटा दिए। और उस यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कॉस बी का फार्मूला बताओ, कॉस बी में यानी देखिए पहले वाले फार्मूले से आपको क्या सीखने को मिली ये समझिए। हमें ये एंगल नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, हम ये निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल सकते हैं, बस हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए। बहुत काम का फार्मूला है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस बी का मान बताओ तो आप बता सकोगे कॉस बी का मान, यानी कि ये वाला तो हमें माइनस करना है, तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आराम से इसे माइनस कर दिए, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको सर 2ac, जो है उसे नहीं लिखेंगे, यानी कि 2ac हो गया। अब आप अगर समझ गए हो तो साइन सी का हमें बताइए कि क्या होगा साइन सी का फार्मूला, और अपने माइंड को भी बताइएगा। साइन सी का कोई पूछेगा आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का पूछा है तो सी को हम माइनस कर दिए, अपॉन में नीचे कितना होगा, आप कहोगे सर 2ab। ये तीनों फार्मूले बहुत ही काम के हैं, आप इनके द्वारा अगर इसमें आपको एंगल पूछे, चाहे ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, अगर आपको साइड्स पता है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। और इसके लिए जो फार्मूला यूज करोगे उसे कोसाइंस रूल या कोज्या रूल कहेंगे, है ना, कोज्या रूल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसे कोज्या रूल भी कहते हैं। इसके बाद हम एक प्रोजेक्शन फार्मूला सीखेंगे और उसमें क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। बहुत आसानी से इस चैप्टर को आप समझेंगे, लेकिन फार्मूले अगर आप समझ पा रहे होगे अभी तक तो आगे का भी कर पाओगे। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन रूल। देखो हर फार्मूले का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे आपने फर्स्ट फार्मूले में देखा कि एंगल और साइड में रिलेशन था, सेकेंड में अगर एंगल पूछा था तो साइड हमें दिया रहता तो एंगल पूछ ले हम बता सकते थे। अब हमें क्या पूछा है, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में इन्हीं ट्रायंगल के बारे में हमें बताना रहता है ना। प्रोजेक्शन में अगर आपसे पूछे, देखो 3 चीजें, पहला आपका क्या क्लियर हुआ, बहुत ही प्यार से समझना, पूरी लाइफ याद रखोगे इस क्लास को। पहले में आपने देखा कि एंगल और साइड्स आपने दोनों को एक साथ रिलेट कर लिया। दूसरे में आपने क्या रिलेट किया, अगर आपको केवल एंगल निकालना हो तो आपने वो भी कर लिया, और
तीसरे वाले में प्रोजेक्शन फार्मूला में आप सीखेंगे, अगर आपको केवल साइड निकालना हो, यानी आपसे ए का मान पूछ दे, आपसे ए का मान पूछ दे कि ए की लेंथ कितनी होगी, या फिर बी की लेंथ पूछ दे, या फिर सी की लेंथ पूछ दे, तो जब ए बी ए सी लेंथ पूछेगी तो आपको एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। क्लियर है? एंगल पूछेगा तो साइड दिया होगा, साइड पूछा हो तो एंगल दिया होगा। अब कुछ नहीं दिया है तो दोनों को हो सकता है साथ दे, तो पहला वाला यूज कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन जब आपके सामने आएंगे तो आप क्या करोगे, देखो प्रोजेक्शन फार्मूले को मैं आपको और अच्छे से समझा दूं। अगर मान लो ए वाला एंगल आपको निकालना है, या ए वाली साइड्स है ना, हमें ये ए साइड निकालनी है, तो जो पूछता है इसके सामने वाले को कट कर दो, हमें इससे अब मतलब नहीं है ना, इससे अब मतलब नहीं है। हम क्या कहेंगे कि देखो ए का पूछा है आपसे कि ये ए की लंबाई कितनी होगी, तो सामने वाले को कट कर देंगे। इसी तरह बी का पूछेगा तो सामने वाले को कट करेंगे, लेकिन अभी समझना, पहला एक समझ लो कि इसके बाद की आसान हो जाएगी। हम देखो इसे लिख कैसे सकते, ये लिखना ही सबसे बड़ी बात है। ए का पूछेगा तो बी वाले को लेना, ए का पूछा है तो बी को लेना, बी कॉस बी, क्या बी कॉस बी, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर देखो ए का पूछ रहा है तो आपने इस सामने वाले को हटा दिया, बी कॉस सी लिख सकते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये लिखना ही मस्ट होता है। अगर आप ये समझ गए, अगर आपसे ए का मान पूछा, आपने बोला कि सर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, अगर यहाँ तक आप समझ गए तो आगे की चीजें आप कर ले जाओगे। और यहीं पे मेन है कि सर इसमें बनाना कैसे है ना, बनाना कैसे है। देखो फिर से एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे स्टूडेंट होते हैं। हमें ए का मान पूछा, सामने वाले को हम ढक लिए, हमें इससे मतलब नहीं है ना, और लेकिन हमें पता है कि ये एंगल हमें दिया है, तो हम इसको लेंगे, बी को लेंगे, इसके साथ कोई एंगल ले लो। बी लिए हो तो एंगल सी लोगे, देखो हम बी लिए तो एंगल सी लिए है, और सी लिए तो एंगल बी लिए है, इसको नहीं छुएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। बस जो कहे उसके सामने वाले को ढक लो, काम हो गया। आप कहोगे हाँ। अच्छा, फिर से हम बी वाले में फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमें ये बी वाली भुजा की लेंथ निकालनी हो, अगर इस बी की मान निकालना हो हमें वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, सामने वाले को ढक लिए, बी का पूछा है हमसे, तो हम ये वाला अगर एंगल भुजा ले, साइड्स ले सी का, तो सी के साथ कौन सा एंगल लेंगे, आप कहोगे सर इसे हम ढक लिए, सी के साथ ए को लेंगे, यानी कि सी कॉस ए हो जाएगा, सी कॉस ए है ना। बी पूछा था तो हमने इसको ढक लिया, सी के साथ ए को लिए और ए के साथ सी को लेंगे, यानी कि ए कॉस सी। समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए बी का मान आपने कैसे निकाला, बी की वैल्यू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अब आप आसानी से आप ही बताओगे, हमें ये बताओ कि सी का मान कितना होगा, इस सी की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर हम इसे ढक लेंगे, ढक लिए। आप कहोगे सर अगर हम ए वाले को लेंगे साइड्स को तो बी लिखेंगे, यानी कि ए कॉस बी, यानी कि ए कॉस बी प्लस, अब अगर इसे ढके बी वाले को लेंगे तो बी के साथ कॉस ए लेंगे, यानी कि बी के साथ क्या लेंगे, कॉस ए लिखेंगे। ये हमारा होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी फार्मूला है, इसे आप स्टार लगा के फिर से प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक बार में हो सकता है आपको क्लियर ना हो पाए, लेकिन इसके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर होंगे, है ना। आपने इसे सीखा, ठीक है, हम इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। बहुत मजा आएगा इस क्लास में, आपको चीजें वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, इस दिए गए, अगर हम इस फिगर को, अच्छा चलो इरेज कर रहे हैं कुछ टाइम्स के लिए, हालांकि जब तक फिगर नहीं होगा इस चैप्टर को आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे, है ना। मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो क्या है ही, है ना, ए है एंगल, बी है, सी है ना, और क्या है, ए के सामने वाली साइड्स को ए बोलेंगे, बी के सामने वाली साइड्स को बी बोलेंगे, सी के स्मॉल सी। अगर
सपोज दैट आप एक रस्सी बांधते हो यहाँ पे, खूंटा है ना, कील लगा लो, इस रस्सी को आप खींच कर लाते हो यहाँ तक, फिर उस रस्सी को इसके इधर लेकर भागते हो और फिर वापस आपको इसको लेकर यहीं पे आ जाते हो। तो ये जो लंबाई हमें रस्सी की लंबाई लगी है, ये जो रस्सी की लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर, है ना। क्या? परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप लिख लीजिए, हिंदी वाले भी गड़बड़ ना हो। इसका मतलब क्या होता है, हमने इसके चारों तरफ की लेंथ को या तीनों तरफ की लेंथ को क्या किया, मेजरमेंट कर लिया। अगर किसी दिए गए ट्रायंगल में हमें पेरीमीटर पूछे तो इसका मान क्या बोलोगे सर, ए से बी तक आए यानी कि सी, प्लस बी से सी तक गए यानी कि ए, हाँ, और सी से ए तक आए यानी कि बी। यानी किसी भी दिए गए ट्रायंगल का परिमाप हमसे पूछे, पेरीमीटर पूछे, तो ए प्लस बी प्लस सी, सुंदर लिखो, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ, लेकिन इसका यूज नहीं होगा। ये आपने क्लास 8 लेवल में सीखा होगा, आपने स्क्वायर का सीखा होगा, रेक्टेंगल का, है ना। लेकिन आपसे इसमें यूज होने वाला है जो फार्मूला, इसका हाफ पेरीमीटर का अर्ध परिमाप, जिसे हम लोग, अच्छा चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, समझना क्या, अगर हमें हाफ की बात करें, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। और फार्मूला आपने सीखा होगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्योंकि हमने हाफ की बात कही है, आधे की बात कही है, तो 2 से डिवाइड करके हम हाफ निकाल लेंगे पेरीमीटर। तो एक फार्मूला ये बना, आप कहोगे हाँ, इसे नोट करना, बहुत काम का फार्मूला है। सुनो, इस फार्मूले से हमें प्रॉफिट एक बहुत होगा। अगर हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए दिया जाए कि इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। इस त्रिभुज के दिए गए फिगर का एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, या फिर क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप बोलोगे सर एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस, एस क्या है, ये वैल्यू एस माइनस ए अदर ब्रैकेट एस माइनस बी एस माइनस सी। आसानी से आपने इस फार्मूले का यूज करके क्या निकाल लिया, एरिया। तो आप एरिया का भी फार्मूला नोट कर लेंगे और इसका भी, एस की वैल्यू पहले निकालेंगे। अगर हमें किसी भी दिए गए फिगर में अगर हमें साइड्स पते हैं, ए की, बी की और सी की अगर वैल्यू पता हो, तो हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। हालांकि एरिया निकालने का और भी फार्मूला होता है। एक एरिया निकालने का फार्मूला होता है क्या, आपको पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी एक फार्मूला होता है, लेकिन इसमें यूज नहीं होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में होता है ना। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाइट हर जगह होता है अलग अलग, तो आप इसे समझेंगे, है ना। ये आपने समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए। अब हम आते हैं, देखो अब असली फंडा आपका स्टार्ट होगा। जो टफनेस होती है इस चैप्टर की, यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक आपने फुल एंगल निकाला, साइन ए निकाला, साइन बी निकाला, साइन सी निकाला, कॉस ए निकाला, कॉस बी निकाला, कॉस सी निकाला। अब हमसे पूछेगा हाफ में, मैं इरेज कर दूं, चलो ठीक है आ जाएगा, 2 यहाँ लिखते हैं कि हाँ आ जाओ। अगर हमसे पूछे कि साइन ए बाई 2 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या फिर हमसे पूछ सकता है साइन बी बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, या फिर हमसे पूछ सकता है साइन सी बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि हाफ एंगल की बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, साइन ए बाई 2 की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल का हाफ एंगल की बात कर रहा है, वो भी रेशियो किसमें निकालना है। आप कहोगे सर साइन ए बाई 2 का मान, है ना, साइन ए बाई 2 का मान। तो आप क्या कहोगे, देखो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे अगर हाफ एंगल की बात कहे, कभी भी हाफ एंगल निकालना हो, तो कभी भी हाफ एंगल हमेशा इस रूट में निकालते हैं। क्या, रूट में ही इसकी वैल्यू हमेशा आएंगी, बस याद रखना रूट में आएंगी, फार्मूले रूट्स में होते हैं। अच्छा, साइन ए बाई 2 का मान पूछा है आपसे, तो आप कहोगे सर इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, अपॉन में
बी सी, क्या बी सी, ये जो पूछा है उसको नहीं लिखेंगे। साइन ए बाई पूछा है तो ए का कहीं पे भी जिक्र मत करना, नहीं याद आ जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर बी का पूछा है, अगर आप फार्मूला समझ गए हो तो बी का बता सकते हो। आप कहोगे सर ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में क्या ए सी, है ना। बी को हमने नहीं आने दिया कहीं पर भी, बी को नहीं आने दिया। अगर आप समझ चुके हैं तो अब इसका हमें यूज बता दीजिए कि सर साइन सी बाई टू का हुआ। बिल्कुल आप बताएंगे और आप ही बोलोगे सर इसका जो मेन फंडा होगा फार्मूला वो होगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में आप क्या कहोगे ए बी, क्योंकि सी का पूछा है तो ए बी रखेंगे। तो ये तीन फार्मूले यहाँ से आए, इसे आप नोट डाउन करना। एक फार्मूला हम लोग और सीखेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड्स हो गया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इरेज करता हूँ। आपने देखा इस चैप्टर की पूरी कहानी आपके सामने है, बस फार्मूले मत भूलना। और फार्मूला ना भूलने का रीजन ये है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, प्रैक्टिस करनी होगी। साइंस के साथ आपने पूछा, गलती से एग्जामिनर अगर हमसे बोल दे भाई साहब ऐसा है, आप कॉस का भी बताओ, चलो बहुत हुआ कि आपने साइन का निकाला, तो कॉस ए बाई टू का मान कितना होगा। और मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, इससे दिख रहा है ना, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे होगे। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। कॉस ए बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, कोई हमें बताए। फार्मूला याद है तो आप रिपीट करते रहेंगे हमारे साथ, प्रैक्टिस ही मस्ट है ना। कॉस सी बाई टू, यानी कि यही एंगल ए बी सी अब कॉस के फॉर्म में हमसे पूछे और हाफ एंगल में पूछे, तो हमने अभी बताया कि हाफ एंगल के जितना भी फार्मूला आप लिखेंगे टोटली किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे। किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे। किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे। ये आप याद रखेंगे, पहले ही आप बना लेंगे। हमने पूछा है कॉस ए बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस ए बाई टू की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इसका फार्मूला होगा एस, चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका जो फार्मूला होगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, क्या एस माइनस ए। कॉस में क्या होता है, जिसका पूछता है उसी को घटाते हैं, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। एस एस माइनस ए अपॉन में बी सी, है ना, बी सी। नीचे वाली वैल्यू में चेंज नहीं होगा, साइन में भी बी सी आ रहा था, कॉस में भी बी सी आया। अंतर क्या है, कॉस में जो पूछा है उसी को हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, यानी एस एस माइनस बी सी, है ना। अगर कॉस की पूछे तो आप कहोगे सर एस ब्रैकेट में एस माइनस बी, जो दिया है उसी को सबट्रैक्ट करेंगे, हो गया। अपॉन में नीचे कितना आएगा, आप कहोगे सर ए सी, क्योंकि बी नहीं आएगा, है ना। अगर आपसे cos c बाई टू की वैल्यू कहे तो आप आसानी से बता सकते हो। चलो बताओ स्टूडेंट क्या होगा cos c बाई टू की वैल्यू, दो हमने बताया, एक आप बताइए। तो आप कहोगे सर s ब्रैकेट में s माइनस सी, जो है उसी को सबट्रैक्ट करा देंगे, अपॉन में ए बी। आपने साइन का भी निकाल लिया, कॉस का भी निकाल लिया, क्लियर है ना। अब आप सुनो, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू कहीं पर भी पता हो तो क्या आप टेन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, टेन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे बिल्कुल सर हम निकाल पाएंगे, और इसी का आपसे मान पूछा है, टेन ए बाई टू का मान। टेन ए बाई टू का मान अगर पूछे दिए गए ट्रायंगल में तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेन के लिए फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला साइन ए बाई टू अपॉन में कॉस ए बाई टू। तो ठीक है, आपको बहुत आसानी से पता है डियर स्टूडेंट कि टेन ए बाई टू का फार्मूला होता है साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। और जो ऑलरेडी मैंने पहले आपको फार्मूला बता रखा है, अगर आप इससे टेन की फार्मूला निकालेंगे तो आसानी से आपको हो गया। हालांकि इसका यूज नहीं होता, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए हर फार्मूले उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। जब इनका आप रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा टेन ए बाई टू का जो फार्मूला होता है ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस एस माइनस ए, ये फार्मूला आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, हालांकि दिक्कत नहीं होगी। साइन और कॉस का रेशियो निकाल लेंगे, जो कि इसके पहले हमने बताया था। इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि टेन बी बाई टू का मान कितना होगा,
तो आप इसका कंपेयर करके देख के बता पाओगे बिल्कुल। ट्रायंगल रूट्स में लेंगे, आप कहोगे सर बी का पूछा है यानी कि एस माइनस सी होगा, एस माइनस ए होगा, और नीचे कितना होगा अपॉन में, आप कहोगे एस माइनस बी, जो रहता है उसी को नीचे माइनस करते हैं, हो गया। इसी तरह tan c/2 का, चलिए ये लास्ट, चलिए बताइए कौन बताएगा इसका, आप कहोगे यस सर tan c/2 का मान अगर ब्रैकेट में लेंगे s माइनस ए, अदर ब्रैकेट s माइनस बी, अपॉन में s माइनस सी, आपका काम हो गया। इसे भी आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। और चलिए अब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जिसका आपको इंतजार था कि सर जो हम कहानी पढ़े हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका अब एप्लीकेशन कैसे है, यूटिलाइजेशन कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट पे अब आ चुके हैं आप, आपने पूरी चीजें सीख चुकी हैं। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। क्वेश्चन से कहता है कि इफ इन ट्रायंगल ABC, है ना, एंगल A इक्वल टू 45 दिया हो या 30 दिया हो, एंगल B इक्वल टू दिया हो 45 दे दे, आपसे पूछे, क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि आप हमें बताओ फाइंड, क्वेश्चन ये कहेगा फाइंड द वैल्यू A रेशियो C, क्या A रेशियो C पूछा हो। चलो हम यहाँ पे C कर देते हैं, क्वेश्चन और मजेदार हो जाएगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल A की वैल्यू हमें फाइंड है, गिवन दिया है, C किया है, और हमें रेशियो पूछा कि A रेशियो C कैसा होगा। अगर हम इसके लिए आपको पास 2 मिनट का समय दे रहे हैं तो आप कर पाओगे, लेकिन अभी आपको पहली बार क्वेश्चंस में करा रहा हूँ तो मैं खुद ही से बता दे रहा हूँ। अगर देखो ये ट्रायंगल है, हमने बताया था ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होंगे ABC, तो इन्होंने A को दे रखा है 30, C को दे रखा है 45, है ना। हमसे पूछा है कि A और C यानी कि इस भुजा में क्या रेशियो होगा, और C वाले यानी कि इस वाले भुजा में क्या रेशियो होगा, साइड्स में एंगल पूछा है, A और C के रेशियो। तो याद कीजिए जो सबसे पहला मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी फार्मूले का यूज होगा जिसको हम लोग बोले थे साइन रूल, यानी कि साइन रूल के अनुसार हमने आपको बताया था कि A बाई साइन A इक्वल टू होता है B बाई साइन B, याद कीजिए, आप कहोगे हाँ सर ये तो हमें पता है, C बाई साइन C। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में जो फार्मूला आपने सीखा वहीं पे इसका यूज हो गया। अब आप सुनो, आपको A और C में देखो, A में और C में रेशियो लेना है, अगर B को हम हटा दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। यानी कि देखो ये हम इन दोनों का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से कर लेंगे। आप कहोगे सर C को नीचे खींच कर लाओ, यानी कि A बाई सी इक्वल टू A को ऊपर भेज दो, यानी कि आप बोलोगे सर साइन A बाई साइन C होगा, और आपको ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट है कि A की जगह कितना है, आप कहोगे सर साइन A की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, कितना, A की वैल्यू दे रखी है 30, कितना 30, यानी साइन 30 अपॉन साइन 45। आप कहोगे वाह सर आ गया, साइन 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट, याद है, आप कहोगे यस सर रिमेंबर है 1/2 होता है, 1/2 अपॉन में साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे सर 1/√2 होता है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आप कहोगे सर √2/1 आ गया, यानी कि A एंड C का रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट, आप कहोगे सर √2/1, पहला आंसर। हालांकि कुछ कुछ बुक में आपको इस तरीके से भी दे देगा और कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज क्या करेगा, कंफ्यूज कुछ नहीं, आपको पता है कि √2 से अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दें, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ऊपर हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे देखो 2 होगा, सॉरी ये वाला 2 तो ऊपर गया, ये छूट गया था, तो यहाँ पे √2 रेशियो 1/√2 आएगा। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो √2 से √2 यानी कि केवल 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2√2, 2 से 2 कैंसिल किए, ऊपर केवल 1 बचा है, अपॉन में कितना बचा है √2, यानी कि इसका दूसरा आंसर कितना आ गया 1√2। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, वैल्यू एक ही है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर √2 का ऊपर और नीचे। आपके बुक में ज्यादातर बुकों में अब ये वाला दे रहा है आंसर,
तो आप यहाँ से समझ पाए होगे। और आपने सीखा इसमें क्या कि कैसे हमें एंगल पता था तो हमने साइड्स में रेशियो निकाला। हमने कहा था कि एंगल दिया होगा तो साइड पूछेगा, साइड दिया हुआ तो एंगल पूछेगा, या फिर साइड और एंगल में दोनों में पूछ सकता है। तीन ही टाइप के तो होते हैं और इन्हीं में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसे फिर से प्रैक्टिस करना होगा और नोट्स बनाते रहना, टेंशन नहीं लेना। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे डियर स्टूडेंट, अगर आप हम पे भरोसा किए हैं और हम अपने स्टूडेंट के साथ पूरी ईमानदारी से क्लासेस लेते हैं। इतने देर तक आपको बताया जाता है, कोई मैटर नहीं है। आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर सीख के जाओगे तो याद रखोगे कि रिश्वा एकेडमी पे अशोक सर थे जो हमें इतनी सारी चीज़ें बताए थे और हमें याद हो गया। एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। चलो सपोज दैट कोई क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके बुक का ही मैं लेता हूँ ताकि आप और बेहतरीन इसमें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो एक बुक का आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ और क्वेश्चंस आपसे ये कह रहा है, चलो इफ क्वेश्चन आपको दिया है किसी भी ट्रायंगल में आपको ए और बी का मान पता है, ए और बी का मान पता है। किसी भी ट्रायंगल में ए की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 है अगर इफ, और बी की वैल्यू 2 है, और एंगल ए का मान है 30 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड कीजिए और सभी लोग बताएंगे, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के साथ। फाइंड एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू व्हाट, आप बता सकते हो। चलो देखते हैं कौन कौन बता पाएगा इस क्वेश्चन का सलूशन। आपके पास 10 सेकेंड है, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि पहला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे आप जो हमने बताया था। और इसमें आपको हमने बताया था क्या कि कौन सा फार्मूला, साइन रूल, यानी कि ए बाई साइन ए इक्वल होगा बी बाई साइन बी के, है ना, यही तो होगा। और हमसे यही बी की वैल्यू ही पूछा है। तो स्टूडेंट हम बी को इधर लेकर आते हैं, क्या बी को इधर लेकर आते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर बी को इधर लेकर आते हैं, बी यानी साइन बी को इधर लेकर आते हैं और ए को नीचे लेकर आते हैं, यानी कि बी बाई ए, साइन ए को इस साइड लेकर आएंगे तो क्रॉस में आ जाएगा कितना, साइन ए हो जाएगा। आपको यस सर, आराम से सारी वैल्यू दे रखी है, ए का बी का वैल्यू पता है और साइन ए की वैल्यू पता है। हमें फटाफट से बस क्या करना है, यहाँ पे पुटअप करना है। बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 1, है ना। साइन ए का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है आपको सर 1/2। यानी कि अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि 1 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि साइन बी इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हो साइन 90, क्या साइन 90 लिख सकते हो। यानी कि बी की वैल्यू आसानी से आप बता पाओगे सर बी इक्वल टू कितना हो गया 90 एंगल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा के रखे रहेंगे अपने माइंड में, अपने कॉपी में। समझ में आया। एक क्वेश्चन सॉल्व कराएं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए इरेज करते रहे। क्वेश्चन सारे बुक के आपके प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मत सोचना अभी तो ये क्लास है, क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जब मैं अभी इसके चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के कराऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस है और क्या क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। चलो आप भी बताएंगे। अब आपको मैंने 2 बता दिया, ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है जिसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको दे रखा हो। चलिए हम आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके बुक का, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये गिवन है कि इसी ट्रायंगल में आपको ए की वैल्यू 4 दिया है, बी की वैल्यू आपको दिया है कितना 12। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का इसका फिगर ड्रॉ होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ए की वैल्यू दे रखी है साइड्स की 4 सेंटीमीटर, बी का 12 सेंटीमीटर, और आपको दिया है साइन ए, ये वाला एंगल आपसे क्या कहा फाइंड आउट कराना है। बी की वैल्यू ऑलरेडी
दी गिवन है 30 है। बहुत अच्छा फार्मूला है और इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए, दिमाग में सोचिए कि कैसे होगा। अगर आपके माइंड का न्यूरॉन्स काम कर रहा है तो आप बोलोगे सर वही फार्मूला लगाओ। कौन सा? a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। साइन बी इसी फार्मूले से। तो आप कहोगे सर हमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, साइन ए को इधर भेज देते हैं, साइन ए को इस साइड भेज देते हैं, और यहाँ पे क्या ए है, बी को इसके नीचे लेकर आते हैं, यानी ए के नीचे बी को लेकर आते हैं और साइन बी का इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी क्रॉस कितना हो जाएगा, साइन बी। अब वैल्यू फटाफट से पुटअप कीजिए, समय नहीं लगना चाहिए। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप समय लोगे तब तो मामला ही गड़बड़ है। 4/12 इंटू साइन बी का मान कितना, 30, साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है आपको सर 1/2। तो देखो 4 से 12 को काटे 3 टाइम्स में, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1/6। आसानी से आंसर आ गया। साइन ए का मान पूछा है तो आपने कहा सर 1/6। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। और आसानी से आपको अगर समझ में आया होगा तो हमें बताओ, किसी दिए गए ट्रायंगल में अगर ये साइड्स हमें पता है √3 है, ये एंगल पता है हमें 45 है, और ये एंगल पता है कि 60 है ना, तो ये वाली साइड्स बी का वैल्यू कितना होगा। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसे आप बताओगे। आसान है, यही फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। और ये रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल की मैंने सारी चीजें लगभग आपको फार्मूले बता रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आप बुक से भी करेंगे और इसके आगे के भी मैं आपको क्लासेस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूरे हमने ट्रिग्नोमेट्री को 20 घंटे में कवर कर रखा हूं, तो 1 बाय 1 सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। अगर आपको क्लासेस अच्छा लगता है तो बिल्कुल, अब आप क्लास ओवर कर चुके हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक करके हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो स्टूडेंट अभी भी हमारे पैड क्लास में नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे, है ना, व्हाट्सअप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड करवा दूंगा कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस दी जा रही हैं और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी यहीं से, मिनिमम कॉस्ट में। आप पूछ सकते हो सर कितनी फीस है, आपके डाउट्स हैं तो पूछा कीजिए, है ना। और पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।